लेकिन अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अच्छा, अफगानिस्तान के लिए एक चीज कहना एक चीज मैं कहना चाहूंगा अर्जुन, ये सॉरी मैं बीच में काट रहा हूँ पूरा। नहीं नहीं। लोगों ने बोला इंडिया में बनेगा तो वो प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं होगा, और आपने कहा कि इंडियंस नहीं ये बात बोली। हाँ, तो वो जो इंडियंस आपको ये बोलते हैं, आप उनसे कहना कि बेटा तुम भी मेड इन इंडिया। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये न्यूज़ देखा, किसी पाकिस्तानी ने देखा। वो बात ठीक है, वो बात ठीक है, हाँ, बट आप उन इंडियंस को बोलना, शहीद शहीद भगत सिंह ऑल्सो मेड इन इंडिया, चंद्रशेखर आजाद ऑल्सो मेड इन इंडिया, एपीजे अब्दुल कलाम ऑल्सो मेड इन इंडिया। तो ऐसी बात नहीं, इंडिया की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास है। मोदी जी जो इंडिया को स्टेरॉइड्स लगाकर बिल्कुल 140 की स्पीड पे दौड़ा रहे हैं पूरी दुनिया में, इज ऑल्सो मेड इन इंडिया। एवरीबडी, ये तो जितने भी हमारे ग्रेट लोग हैं, एवरीबडी इज मेड इन इंडिया। ठीक है, इट्स ऑलराइट। लेकिन खैर लोगों को डाउट होता है तो वो कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं। अब ये अलग बात है कि जब बनेगा तब देखा जाएगा कि क्या होता है। मगर अगर हम अफगानिस्तान की बात करें और अफगानिस्तान के जो लीडर्स हैं या जो अभी अफगानिस्तान को चला रहे हैं, उनका कहना है कि जी, बल्कि पाकिस्तान, ईरान और रशिया, ये सब कंट्रीज ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो उनका कहना है कि अगर सैंक्शंस हटा दी जाए तो ये बहुत तरक्की कर सकता है और बहुत अच्छी तरह से वहां पे ट्रेड हो सकती है। आपके ख्याल से अफगानिस्तान तरक्की वाकई में कर सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है अफगानिस्तान, या इसी तरह से ये तालिबान के अंडर नहीं आगे बढ़ेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान वैसे तरक्की कर पाएगा जैसे अफगान सोच रहे हैं। अ, लेकिन एक चीज जरूर हो सकती है कि अफगानिस्तान को देखिए, मैं बता रहा हूँ, अफगानिस्तान को 30-40 साल तक अगर सैंक्शन हट गए और अफगानिस्तान में लगातार इन्वेस्टमेंट हुआ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम माइंडसेट की है। ठीक है, ये जो एक रेडिकल इस्लाम का वर्जन वहां पे डाल दिया है तालिबान ने लोगों के बीच में। अब हर चीज हराम है, कोई कहता रेडियो हराम है, कोई कहता वॉशिंग मशीन हराम है, कोई कहता टीवी हराम है, कोई कहता ये हराम। अब सभी चीज हराम है, तो फिर अफगानिस्तान तरक्की कैसे करेगा? अब बताइए ना, कैसे तरक्की करेगा कोई मुल्क? और ये मैं भारत के लिए भी कह रहा हूं, अमेरिका के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, सबके लिए। जिस मुल्क में औरतें वर्कफोर्स में उतनी शामिल ना हो जितने मर्द हैं, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अपनी बहनों और अपनी बेटियों को पीछे छोड़कर भारत भी तरक्की नहीं कर सकता। अफगानिस्तान तो खैर टोटली डिफरेंट केस है। अगर इंडिया को लगे कि इंडिया सुपर पावर बन जाएगा और जो हमारी बहनें हैं, जो जो हमारी बेटियां हैं, अगर हम उनको छोड़ दें कि तुम घर पे रहो, तुम सिर्फ खाना बनाओ, ठीक है, या तुम शादी करो, या तुम सिर्फ बच्चे पैदा करो और तुम काम मत करो, अगर हम लोग भी ऐसा सोचते हैं तो हम लोग भी कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो औरतों को दबा के, औरतों को नीचा करके कोई, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें कई सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं। इट इज नॉट अ सिंपल फंक्शन ऑफ कि भारत जाएगा और भारत वहां पे फैक्ट्री लगा देगा और अफगानिस्तान में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, आपको देखना पड़ेगा पूरे माशरे को। चलिए, इंडिया एक फैक्ट्री लगाती है जिसमें कहते हैं कि 5,000 अफगानों को रोजगार मिलेगा, भारत में फैक्ट्री। कल कोई आ जाएगा इस्लामिक स्टेट वाला, सुसाइड बॉम्बर, वहां पे फाड़ देगा, मार देगा लोगों को, 20, 50, 200 लोगों को, कौन जिम्मेदार होगा उसका? वहां पे इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है, वहां पे वायलेंस इतना ज्यादा है, हर एक बंदे के घर में 4-4, 5-5 AK-47 वहां पे पड़ी हुई, हर एक के बंदे के घर में ग्रेनेड है, ग्रेनेड लॉन्चर्स है, आरपीजीज है वहां पे। अब हाउ डू यू वर्क इन सोसाइटी लाइक दैट? वो औरतों को बुरखा बना के और घरों के अंदर डाल रखा है। ऐसी सोसाइटी वो बनाएंगे क्या फैक्ट्री में? उनको तो ग्राउंड लेवल से आपको खड़ा करना पड़ेगा ना पूरे मुल्क को। और सबसे बड़ी बात, उनका माइंडसेट चेंज करना होगा, इकोनॉमी से पहले माइंडसेट चेंज करना होगा। ये सब तो दिमाग से चलता है ना मामला। अब जिस बिल्कुल जिस सही। कौम ने 40-40 साल तक सिर्फ जंग देखी है और कुछ देखा ही नहीं उसके अलावा, देव सीन नथिंग बट वॉर, उनसे आप क्या तवज्जो रखते हो? लैपटॉप बनाएंगे, वॉशिंग मशीन बनाएंगे, कार बनाएंगे? वो नहीं बनाएंगे, वो तो बम बना सकते हैं। तो उनको ट्रेन करना पड़ेगा। तो दुनिया फिर उस तरीके से देखे, उस नजरिए से उनको देखे कि सब ठीक है, वी विल सपोर्ट द अफगान्स फॉर द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स, तब तक वो अपने पैरों पे नहीं खड़े होते। ये स्टोरी है। बलूचिस्तान में भी सिचुएशन ऐसा लगता है खराब होती चली जा रही है। आरजू जी, मैं कह रहा हूँ, चलिए एज एन इंडियन मैं एक मानता हूँ, एकेडमिकली हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं। चलिए हाइपोथेटिकली में कहते हैं, चलिए भारत कर रहे हैं, उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल भारत कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं, आपने बोली, हमने मान लिया भारत कर रहा है ये सब, बीएलए सीएलए जो भी अटैक्स हो रहे हैं। तो पाकिस्तान की फौज क्या कर रही है? पाकिस्तान की आईएसआई क्या कर रही है? क्योंकि हर एक पाकिस्तानी कसम खाने को तैयार है कि वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी, शोएब अख्तर ने बोला है अपने इंटरव्यू में कि वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी आईएसआई है, वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी पाक फौज है, सबसे अजीम फौज। अजीम फौज से नीचे बात नहीं करते। शेख रशीद तो अजीम तरीन भी कह देते हैं कभी कभी। हमने तो सही। अगर तरीन सुना था, अजीम तरीन कर दिया। तो अब ये अजीम तरीन फौज है, ये तरीन फौज है, वो तरीन फौज है, तो आप रोको ना, क्या दिक्कत है? वहां पे इंडियन आर्मी आके थोड़ा ना लड़ रही है बलोचिस्तान में। इंडियन आर्मी इज नॉट देयर इन बलोचिस्तान ना, वो तो पाकिस्तान का, अभी पाकिस्तान है का हिस्सा है वो बलोचिस्तान का जो एरिया, जो पाकिस्तान की जोग्राफी हुदूद में आता है, उधर तो बीएलए एक्टिव है ना। तो क्यों बीएलए, और बीएलए कितनी है, क्यों पाकिस्तानी आर्मी बीएलए को पे काबू नहीं कर पा रही है? ये सवाल पूछना चाहिए। पाकिस्तानी को रोज अटैक क्यों हो रहे हैं? वो पाकिस्तानी जो अपने आप को कहते थे हम अजीम फौज हैं, सबसे बढ़िया हैं, मुजाहिद हैं, फलाना गाजी ढिमका फलाना, ये क्यों नहीं कर रहे अपना काम? वाई आर दे नॉट एबल टू डू इट? वाई आर दे नॉट एबल? क्योंकि एज आई सेड, पाकिस्तानीज बिलीव, पाकिस्तानीज को इस बात का विश्वास है, इस बात का यकीन है कि आईएसआई नंबर 1 है। तो आईएसआई का एक खुफिया इदारे का क्या काम है? अटैक होने से पहले उनको पता लग जाना चाहिए ना अटैक होने वाला है। तो दुनिया की नंबर 1 है जिसके सामने
CIA फेल है, जिसके सामने मोसाद फेल है, जिसके सामने रॉ फेल है, सब फेल है। ISI नंबर 1 है, बाकी सब को काम नहीं आता, सिर्फ ISI को काम आता है। तो ISI क्यों नहीं कर पा रही, रोक क्यों नहीं पा रही, अजीम फौज क्यों नहीं रोक पा रही? भाई पूछिए आप, तो रोकना चाहिए आपको। नहीं, वो तो मैं पूछूंगी, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके ख्याल से क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये क्या वजह हो सकती है? क्योंकि ठीक है, टीटीपी का जैसे हमें मालूम है कि टीटीपी को कहाँ से सपोर्ट है, तालिबान की तरफ से सब है, और यहाँ यहाँ के बहुत से जो फोर्सेस के लोग हैं वो उनकी जाने भी जा रही हैं, लेकिन पीएलए को क्यों नहीं ये संभाल पा रहे? आरजू जी ये तब संभालेंगे जब कोई स्पॉन्सर मिलेगा इनको। आप कारण जानना चाह रही हैं, वजह जानना चाह रही हैं? वजह यही जी है, इनके पास एक जमाने में अफगानिस्तान में अमेरिका बैठा था, अमेरिका पैसे देता था। रद्दुल फसाद जब हुआ था, जी रद्दुल फसाद में कई $100 मिलियन लगे थे, ज़र्ब अज़्व में कई मिलियन $100 मिलियन लगे थे उस ऑपरेशन को करने के लिए। हु फंडेड इट? अमेरिका फंडेड इट, पाकिस्तान के पास थोड़ा ना था पैसा, अमेरिका चला गया वहां से। एक जमाने में आप लोगों ने कराची में ऑपरेशन करा, साफ कर दिया आपने कराची, एमक्यूएम को खत्म कर दिया आपने, आपने कराची साफ कर दिया, राइट? उसके देखिए हर चीज के पैसे, अगर पुलिस की गाड़ी थाने से जहां पे वारदात हुई है वहां तक जाती है, पैसे लगते हैं ना, बिल्कुल। उस जर्नी के लिए तेल के पैसे लगते हैं, लोगों की तनख्वाहें हैं, अगर कोई असला खर्च होता है उसके, एवरीथिंग कॉस्ट मनी। मैं कह रहा हूँ चाहे 2,000 रुपए लगे, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, पर पैसा तो लगता ही है, खर्चा तो है स्टेट का। इधर खर्चा कौन करने को तैयार है? देयर इज नो, आप अभी इवेंट तभी होता है, अगर इसको इवेंट देखें ना, जैसे इवेंट मैनेजमेंट होती है ना आरजू जी, इवेंट तभी होता है जब स्पॉन्सर मिले, बिना स्पॉन्सर के इवेंट थोड़ा ना होता है। अब स्पॉन्सर नहीं है आपके पास तो कौन करेगा इवेंट? चीनी, आप चाइनीज को बोलिए, चाइनीज मना कर रहे हैं। चाइनीज देखिए, चाइनीज के लिए कितना आसान है कि चाइना की इकोनॉमी, मैं कह रहा हूँ चाइना की इकोनॉमी की मार पड़ रही है, लेकिन क्या चाइना के पास इतना पैसा नहीं है कि पाकिस्तानी फौज को दे दे, ठीक है हम एक चेक काट के देते हैं, बलूचिस्तान साफ करो? नहीं करेगा चाइना, चाइना नहीं करेगा, चाइना ने पैसे देने बंद कर दिए। देखिए आरजू जी, मैं कई बार ना जिससे मिलता हूं मैं यही बात कहता हूँ, कई तरीके होते हैं एक मुल्क के ऊपर प्रेशर डालने को, एक मुल्क को पनिश करने को, कई तरीके होते हैं, ठीक है? अब भारत को ये पता लग गया कि भारत एक बात समझ गया कि हमें पाकिस्तान से जंग नहीं लड़नी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग विद पाकिस्तान। हम बिना जंग लड़े ही इतना प्रेशर डाल सकते हैं पाकिस्तान को, जिसको कहते हैं कि अंदर से चरमरा जाए बिल्कुल। एंड इंडिया, मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया विल डू एवरीथिंग इन इट्स पावर। जैसे एक बार आपकी शो में मैंने पहले भी बोला था, आपको IMF से लोन अगर आपको चाहिए, आपको जरूर मिलेगा। अगर आपको अक्टूबर में चाहिए तो आपको फरवरी में मिलेगा, लेकिन लोन पूरा मिलेगा आपको। लेकिन बाकी आपने इतने कर्ज ले लिए बीच में 4 महीने में कि जब फरवरी में आपको IMF का लोन मिला तो उस $1.5 अरब की वैल्यू कुछ नहीं रह गई आपके लिए, और लोन भी मिल गया आपको, आपके ऊपर सर पे एक लोन भी चढ़ गया, लेकिन उसकी वैल्यू, क्योंकि आज मुझे 100 रुपए चाहिए, आप मुझे 10 दिन के बाद देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए। और कहने को आपने 100 रुपए दे भी दिए मुझे, लेकिन मुझे आज चाहिए, क्योंकि मेरे सर पे आज कर्जदार खड़े हैं, मेरे लोग आज भूखे हैं, मुझे अपने परिवार वालों को आज रोटी देनी है, मुझे 10 दिन के बाद रोटी नहीं देनी है उनको, मुझे आज रोटी देनी है। तो ये सब, जैसे FATF का मामला आपने बोला, शुरू में आपने बोला था FATF का मामला, ये सब होगा, ये सब भारत, इसमें कितना भारत इन्वॉल्व है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि भारत हर लीगल तरीका, हर इंटरनेशनल तरीका इस्तेमाल करेगा, जिसको कहते हैं ना चूड़ियां कसना, धीरे धीरे टक 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 टक, पूरा भारत इस्तेमाल करेगा मैक्सिमम किस तरीके से, और ये होगा, ये डिप्लोमेसी के तहत ही होगा, इसमें देयर इज नो मिलिट्री एक्शन इन्वॉल्व, इट इज ऑल डिप्लोमेसी।